नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में कुल कितना पॉपुलेशन है, बिहार में कौन कौन से कास्ट हैं, उनका परसेंटेज रेशियो क्या है। क्योंकि देखिए, हमारे बिहार में जो पॉलिटिक्स की जाती है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि देखिए, हर एक लीडर्स को, हर एक राजनेता को ये मालूम है कि कौन सा जाति का कितना परसेंट लोग बिहार में रहते हैं, ताकि वो लोग आसानी से प्लानिंग कर पाते हैं वोट बैंक को प्राप्त करने में। ओके, तो आज का हेडिंग हमारा इसी के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आज का हमारा हेडिंग है बिहार कास्ट कंपैरिजन। ये रिपोर्ट जो मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, ये रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया था, जब 2023 में नीतीश कुमार जी के द्वारा कास्ट बेस्ड वहां पर जातीय जनगणना किया गया था। उसके आधार पर यह पूरा डाटा निकल करके आया है। यह डाटा जो है इंडिया टुडे के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EBC। ओके, इसका अगर परसेंटेज देखेंगे बिहार में तो ये लगभग 36.01% है इनका। ओके, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का। दूसरा हम लोग देखेंगे बैकवर्ड क्लास का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BC बोलते हैं। इसका परसेंटेज है 27.12%। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें ST का, तो ST का जो परसेंटेज है वो है 1.68%। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे अनरिजर्व का, मतलब यानी जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का परसेंटेज है 15.5%। ओके, उसके बाद अगर आप SC कास्ट देखेंगे तो SC कास्ट जो है वो 19.65% अपना हिस्सेदारी रखते हैं। अब देखिए, ये रिपोर्ट को देखने के बाद, ये डाटा को देखने के बाद आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बिहार के राजनेता क्यों इस प्रकार से जाति को डिवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो बिहार में हर एक घरों में, हर एक गांव में, हर एक शहरों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। क्योंकि ये आज से नहीं है, ये 50 साल से ये परंपरा होता आ रहा है। जितने भी राजनेता हुए, जितना भी लोग हुए, जितना लोग पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही करते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि बिहारियों को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके आसानी से उसको घुमाया जा सकता है और आसानी से उनसे वोट प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वो लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतना इतना परसेंटेज है इसमें। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि बिहार में टॉप 12 जातियां कौन कौन सा है और उनका परसेंटेज रेशियो क्या है कास्ट बेस में। क्योंकि देखिए, ये 12 जातियां नहीं है, 12 जाति तो है, ये टॉप में शामिल है जो 12 जातियां, उनको मैं लेकर के आया हूं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा जातियां हैं जिसका रेशियो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है, 0.0 समथिंग में है। तो वैसे कास्ट को यहां पर कंसिडर नहीं किया गया है। यहां पर सिर्फ कंसिडर किया गया है बिहार में जो टोटल टॉप 12 जातियां हैं उनको यहां पर कंसिडर किया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे तो यादव जी है। यादव जी का अगर परसेंटेज देखेंगे बिहार में लगभग 14.26% है, जो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले जो कास्ट है वो यादव जी का है। ओके, अगर हम लोग दुसाध का देखेंगे तो दुसाध का 5.31% है कास्ट में। उसके बाद रविदास का देखेंगे तो वो है 5.25%। ओके, उसके बाद कोयरी को देखेंगे तो कोयरी है 4.2% पर। ब्राह्मण को देखेंगे तो वो है 3.65% पर। राजपूत को देखेंगे तो वो है 3.45% पर। मुसहर को देखेंगे तो वो है 3.08% पर। कुर्मी को देखेंगे तो वो है 2.87%। भूमिहार को देखेंगे तो वो है 2.86%। मलाह को देखेंगे तो वो है 2.6%। वैश्य को देखेंगे तो वो है 2.31%। और लास्ट में देखेंगे कायस्थ का तो ये है 0.6%। ओके, ये तो हो गया 12 जातियां और कुल उसका हिस्सेदारी कितना परसेंट है कास्ट में, अपना उसका हिस्सेदारी क्या है। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कोटिवार जातिया का,
कितना कितना है, तो लगभग अत्यंत पिछड़ा का जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमली बैकवर्ड का, तो वो 36.0148% है। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास का वो है 27.1286% है। अनुसूचित जाति देखेंगे तो वो है 19.6518%। अनुसूचित जनजाति को देखेंगे तो वो है 1.6824%। और वहीं पर देखेंगे अनरिजर्व का, जनरल कैटेगरी का यानी अनारक्षित का, तो वो है 15.5224%। ओके, ये इनका पूरा 12 जातिया का यहाँ पर सिलसिलेवार तरीका से जो है यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर दिखाया गया, डिवाइड किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको एक चीज और मिल रहा होगा कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 953 ही महिलाएं हैं, जो कम है। पुरुषों की पॉपुलेशन ज्यादा है, महिलाओं की पॉपुलेशन कम है हमारे बिहार में। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जो 2023 में नीतीश जी के द्वारा किया गया था। अब इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको वर्ग में डिवाइड किया गया है, आबादी में डिवाइड किया गया, पॉपुलेशन कितना उसमें डिवाइड किया गया, और इसका हिस्सेदारी कितना कितना परसेंट है बिहार में, वो चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले अगर देखेंगे बैकवर्ड क्लास को, तो बैकवर्ड क्लास का जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है 3,54,63,936। अगर इसका हिस्सेदारी के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 27.12%। ओके, उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग, वो उसका आबादी है 4,80,80,514। इसका अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो वो है 36.01%। ओके, उसके बाद अनुसूचित जाति का देखेंगे तो इनका आबादी है 2,56,89,820। इनका हिस्सेदारी जो है वो है 19.65%। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहां पर अनुसूचित जनजाति का, तो इसका आबादी बहुत कम है। देखिएगा तो 21,99,361 ही है, और इसका हिस्सेदारी लगभग जो है 1.68% है। ओके, सामान्य का देखेंगे जनरल कैटेगरी का, तो उसका आबादी है 2,91,679, और इसका हिस्सेदारी है लगभग 15.52%। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल वर्ग को मिला करके, टोटल इसका आबादी मिला करके, टोटल इसका हिस्सेदारी मिला करके कितना होगा, तो टोटल यहां पर इसका पॉपुलेशन देखेंगे, सबको जोड़ने के बाद आपको निकल करके आएगा, यानी बिहार का पॉपुलेशन निकल करके आएगा कितना, 13,25,310। ये बिहार का पॉपुलेशन है, बिहार की जनसंख्या है। अभी 2 साल में और बढ़ गया होगा, लगभग जो है 13 करोड़, लगभग अभी जो है 13.5 करोड़ या फिर 14 करोड़ हो सकता है 2025 के समय में, लेकिन ये डाटा 2023 का है। ओके, अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो ये सबको ऐड करने के बाद जो है लगभग 100% आएगा। यानी आपने देखा कि बिहार में कुल कितने जातियां हैं, बिहार में कुल कौन सा जाति कितना परसेंट अपना हिस्सेदारी रखता है, और हमारे बिहार के राजनेता इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं और इसी चीज के ऊपर अपना स्ट्रेटजी, अपना प्लानिंग करते हैं, और हर एक जाति के लोगों को कास्ट में डिवाइड करते हैं और उनसे वोट बैंक प्राप्त करते हैं। ओके, आज से नहीं, ये 50 साल से होते आ रहा है, और अभी भी ये चीज सेम चीज रिपीट होते जा रहा है। ओके, तो जो भी हमारे बिहार के लिसनर्स हैं, जो भी हमारे बिहार के व्यूअर्स हैं, इस डाटा को देखने के बाद ये चीज तो समझ गए होंगे कि बिहार में किस प्रकार का राजनीति की जाती है और किस प्रकार से वोट को प्राप्त किया जाता है। वोट प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा कुछ सामान्य लोगों को फैसिलिटी नहीं दी जाती है, रोजगार नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।